बीकॉम फर्स्ट ईयर, पेपर सेकंड, बिजनेस इकोनॉमिक्स टाइटल, पेपर टाइटल बिजनेस इकोनॉमिक्स। और इसमें आज का जो टॉपिक है वो है प्रायोगिक अर्थशास्त्र, दोष एवं स्थैतिक एवं प्रायोगिक अर्थशास्त्र में अंतर। अब इसमें प्रायोगिक पिछले जो वीडियो था उसमें हमने इसके क्षेत्र और महत्व के बारे में देखा और इसके प्रकार भी जाने। अब इसमें दोष क्या क्या है प्रायोगिक अर्थशास्त्र वो हम देखेंगे। इसमें वैसे देखा जाए तो प्रायोगिक अर्थशास्त्र में बहुत उपयोगी है, प्रायोगिक विश्लेषण व्यवहार में बहुत उपयोगी है, पर अत्यधिक जटिलता के कारण इसका उपयोग विशेषज्ञों तक ही सीमित रहता है। इनमें अन्य बातों के समान रहते हुए नामक वाक्यांश का प्रयोग लोप हो जाने से विश्लेषण और अधिक जटिल बन जाता है। इसकी सीमाएं वो दोष जो है वो निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है ये अत्यंत ही कठिन है। यह विश्लेषण उच्च गणितीय तथा इकोनॉमी के द्वारा ही संभव होता है तथा यह बहुत कठिन एवं सामान्य व्यक्ति की समझ से परे होता है, केवल विशेषज्ञ की इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा जो है परिवर्तनों की जटिलता एवं तीव्रगामी प्रकृति से प्रयोग सीमित होता था। इसमें देखो वास्तविक जीवन की आर्थिक समस्याओं में परिवर्तनों की गति बहुत तेज तो है ही, पर साथ साथ उनमें अनेक जटिलताएं भी है। समय तत्व इसे और जटिल बना देता है। अतः इन आर्थिक समस्याओं का प्रायोगिक विश्लेषण अत्यंत जटिल एवं पेचीदा है। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए विद्वान हुए स्टोनियर हेग, उन्होंने इसके बारे में लिखा है वास्तविक जगत एक जटिल स्थान है, उसमें किसी भी ऐसे सिद्धांत की रचना करना जिसमें इन समस्त या अधिकांश जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए उनका प्रयास किया जाता है वह किसी भी मानव मस्तिष्क की क्षमता से परे होता है। तीसरी जो इसकी है वो है प्रायोगिक अर्थशास्त्र का अभी पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। यानी प्रायोगिक अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण की अपेक्षाकृत एक नई शाखा है। यह भी इसके विकास के लिए प्रोफेसर रूच, टीन वर्जन कैम, हेरोड हेंसन, सैमुएल्सन आदि अर्थशास्त्रियों ने सराहनीय जो प्रयास किए, फिर भी पर्याप्त विकास के अभाव में इसका प्रयोग विशेषज्ञों तक ही सीमित होता है, सामान्य व्यक्तियों के सत्ता से इससे परे है। अब देखो निष्कर्ष इसमें यह है कि स्थैतिक एवं प्रायोगिक विश्लेषण दोनों में से कोई भी पूर्ण नहीं है। दोनों की अपनी अपनी सीमाएं। प्रायोगिक विश्लेषण अपेक्षाकृत नई शाखा है और उसका विकास वांछित स्तर तक नहीं होने से यह वास्तविक जीवन के अनेक जटिल समस्याओं के विश्लेषण में अपर्याप्त है। पर चूंकि स्थैतिक विश्लेषण वास्तविक जगत से परे अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। अब जो दूसरा वो है स्थैतिक एवं प्रायोगिक अर्थशास्त्र में अंतर। अब इसमें क्या क्या अंतर है वो देखेंगे। प्रोफेसर हेरोड का विश्वास है कि स्थैतिक एवं प्रायोगिक अर्थशास्त्र के बीच विभाजन रेखा खींचने से आर्थिक विचारों की प्रगति के लाभदायक परिणाम प्राप्त होते हैं। अब दोनों के स्पष्टीकरण के लिए हम अंतर देखेंगे, जो एक सारणी टाइप में भी बना सकते हैं। स्थैतिक एवं प्रायोगिक अर्थशास्त्र में जो अंतर है वो है स्थैतिक अर्थशास्त्र का इसमें देखो स्थैतिक अर्थशास्त्र में स्थिर अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है और प्रायोगिक में परिवर्तनशील अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। एक तो अंतर ये हो गया। दूसरा है इस स्थैतिक में इसके अंतर्गत
केवल संतुलन की अंतिम तिथि का निर्धारण करना होता है। और जो प्रायोगिक है इसमें इसके अंतर्गत समय के उत्तरोत्तर क्षणों की विभिन्न अवस्थाओं में आंशिक संतुलन का पता लगाना पड़ता है। तीसरा है, इसमें अनेक अवास्तविक मान्यताएं होती हैं, अतः ये काल्पनिक है। स्थैतिक अर्थशास्त्र है वो अवास्तविक मान्यताएं होती हैं, अतः ये काल्पनिक है। और प्रायोगिक अर्थशास्त्र है वो व्यवहारिक है और इसमें अवास्तविक मान्यताओं का यथासंभव परित्याग कर दिया जाता है। चौथा जो स्थिर विश्लेषण का है वो है, इसमें समय तत्व का कोई विशेष महत्व नहीं होता है और प्रायोगिक अर्थशास्त्र में समय तत्व को प्रधानता दी जाती है। और स्थिर विश्लेषण में यह विश्लेषण निगमन प्रणाली पर आधारित होता है और प्रायोगिक विश्लेषण आगमन प्रणाली का अनुसरण करता है। और स्थैतिक में यह केवल संतुलन की स्थिति का अध्ययन करता है और इसमें प्रायोगिक में इसमें उन शक्तियों और क्रियाओं का अध्ययन होता है जिसमें समयावधि में समायोजन से अंतिम संतुलन प्राप्त होता है। स्थैतिक या स्थिर विश्लेषण ज्ञात आंकड़ों व सूचनाओं पर आधारित होता है और प्रायोगिक है वो ये विश्लेषण आंकड़ों में होने वाले परिवर्तनों और उनके आंकड़ों की जांच भी करता है। और स्थिर विश्लेषण है वो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले अनेक तत्वों को स्थिर माना जाता है और इसमें तत्वों को परिवर्तनशील माना जाता है। स्थिर विश्लेषण का जो क्षेत्र है वो सीमित तथा निष्कर्ष वास्तविकता से परे होता है और इसका जो है वह इसका क्षेत्र निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और वास्तविक जीवन की समस्याओं के व्यावहारिक विश्लेषण में अधिक उपयोगी होता है। और इसका जो लास्ट पॉइंट है 10वां अपना वह यह आर्थिक विश्लेषण की पूर्ण विकसित एवं प्राचीन शाखा है तथा सरल है। और जो प्रायोगिक या गतिशील विश्लेषण है वह ये आर्थिक विश्लेषण की नई एवं विकासशील शाखा है तथा उस गणित पर आधारित होने से कठिन है। तो इसमें हमने 10 जो पॉइंट है उसको हम 10 अंतर हमने दे दिए हैं। तो इसमें यह प्रश्न बनता है, शॉर्ट में तो प्रश्न बनता है प्रायोगिक अर्थशास्त्र के क्या क्या दोष है और इसमें संक्षिप्त में समझाइए। दूसरा जो प्रश्न बनता है वो स्थैतिक एवं प्रायोगिक अर्थशास्त्र में क्या क्या अंतर है उनको विस्तृत में समझाइए।